हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट फाई बी ए मैपिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू आर be the solution of the differential equation x dy by dx equals to ln y minus ln x into y, satisfying phi of y equals to e square, then the value of phi of 2 is equals to। सो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम फाई बोल सकते हैं, जो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमें बोला है फाई ऑफ 2 का वैल्यू को निकालने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, तो आइए पहले अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 को फोकस करके इस साल इंटेलिजेंट मैथ चैनल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है। 2 दिसंबर 2025 में आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा? 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें से 2 रियल का, 2 लीनियर, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड ओडी एंड इंटीग्रल कैलकुलस के एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। नो पीआईक्यू, जो मेन फीचर है। अगर कोई स्टूडेंट दिखा दे सर आपका टेस्ट सीरीज में पीआईक्यू है, तो ये जो पैसा है ना फुल रिफंडेबल है, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा और रियल टाइम में ही मिलेगा। दैट इज 9:30 से 12:30 जो आईआईटी जैम 2026 का एग्जाम टाइम है, उस एग्जाम टाइम में आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। सीट इज लिमिटेड। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए। अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो हमारा पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ वाई माइनस एल एन ऑफ एक्स टाइम्स एक्स, सॉरी टाइम्स वाई। नाउ ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x को हम लिख सकते हैं ln ऑफ y बाई x टाइम्स y। नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन गेट dy बाई dx इक्वल्स टू ln ऑफ y बाई x टाइम्स y बाई x। नाउ एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, y बाई x को भी मान लेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू bx। From here, if we can differentiate both sides with respect to y, then we can get dy by dx equals to v plus x dv by dx. Now we can simply substitute the value of dy by dx in the differential equation. So we can get v plus x dv by d of x equals to ln v times b. So इसको हम basically लिखेंगे v times ln of v. Now अगर हम सॉल्व करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, सो देन एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी एल एन ऑफ वी माइनस ऑफ वी। इसको बेसिकली लिखेंगे वी एल एन वी माइनस ऑफ 1। नाउ सिंपली डी वी बाई वी टाइम्स एल एन वी माइनस 1 इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। नाउ अगर हम ln v माइनस 1 को z सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी कैन गेट 1 बाई v d of v equals to dz. So then after substituting this we can get dz by z equals to dx by x. Now on integration we can get ln of z equals to ln of x plus ln of c. हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को ln c मान के चले, क्योंकि अगर ln c नहीं मानेंगे तो हमारा जो ln है, ln को एडजस्ट करने में ज़्यादा असुविधा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ln c मान के चले हैं। सो देन वी कैन गेट ln ऑफ z इक्वल्स टू ln ऑफ c टाइम्स x। नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन गेट z इक्वल्स टू c टाइम्स x। So after substituting the value of z, we can get ln v minus of 1 equals to c of x. That is ln v equals to c of x plus of 1. Now removing log, we can get v equals to e to the power c of x plus of 1. So that is y by x equals to e to the power c of x plus of 1. That is y equals to x times e to the power c of x plus of 1. So y, that is our solution. So we can get
phi of x equals to x e to the power c of x plus of 1. This is the solution of the differential equation. Question में बोला है phi of 1 equals to e square. So from the satisfying condition we can easily find the value of c. So that is, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस कम है, phi of x equals to x e to the power c of x plus of 1. Now the governing condition is phi of 1 equals to e square. So if we can substitute the value of x equals to 1 from the above equation, we can get e to the power c plus of 1 equals to e square. So from here we can get c plus 1 equals to 2, that is c equals to 2 minus 1 equals to 1. So therefore our ultimate solution is phi of x is equals to x e to the power x plus of 1. Now from here if we can find phi of 2 equals to 2 times e to the power 2 plus 1, so that is 2 times e cube. So from here we can get phi of 2 equals to 2 e to the power 3. अब आओ सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. So that is option B is the correct answer. बाकी A, C, D is not the correct answer. I hope this video is helpful for you and thanks for watching.